जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज में आपको स्वागत है। आज जो हमारा पीएच स्केल क्या होता है इसके बारे में क्या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक शॉर्ट वीडियो बना के क्या आप लोग को हम बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमेशा आपको 9th-10th के बजाय आप लोग 12th में जाओ तो वहाँ पर क्या हो जरूर पूछता है, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या लगता है हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अभी जो हम लोग जो पिछले चैप्टर में पढ़े हैं अम्ल बोले हैं, तो अम्ल क्या था? अम्ल क्या स्वाद में खट्टा होता है, भस्म क्या स्वाद में कड़वा होता है, और जो लवण होते हैं क्या होता है नमकीन होता है। इतना बात आप लोग क्या होता है पिछले वीडियो में आप लोग समझ चुके हैं, इतना आप लोग जान चुके। तो अम्ल के बारे में ये तो स्वाद की बात होगी। स्वाद से हम तो सारे पदार्थ को पहचान नहीं सकते, तो इसके लिए क्या किया गया, एक स्केल बनाया गया। और दूसरी अगर केमिस्ट्री के तौर में देखा जाए तो केमिस्ट्री के तौर पर हम लोग क्या बोले थे, अम्ल किसको बोलते हैं, भस्म किसको बोलते हैं, साद किसको बोले थे। अम्ल जो उसको बोले थे, अम्ल में बोले थे जिसमें क्या होता है H प्लस आयन की मात्रा अगर ज़्यादा होगा तो क्या बोले उसको अम्ल बोलेंगे। ये ज़्यादा अम्ल होगा, ज़्यादा H प्लस के आयन की मात्रा होगा तो उसको ज़्यादा अम्ल या स्ट्रॉन्ग अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होता है ज़्यादा होता है। और अगर बात करेंगे भस्म में तो भस्म के भी क्या बोलते हैं, क्षारक भी इसी को बोलते थे। तो क्षारक में किसका मात्रा होता है OH माइनस, हाइड्रो ऑक्साइड की मात्रा क्या होता है ज़्यादा हो। तो हाइड्रो ऑक्साइड के मात्रा से हम लोग भस्म के पहचानते थे, और H प्लस आयन की मात्रा से क्या चाहिए अम्ल की क्या होता है पहचानते थे। उदासीन से मतलब होता है अम्ल और भस्म मिल के एक लवण बनाता है, सॉरी लवण बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अम्ल और भस्म मिल जाता है तो क्या बोलते हैं लवण बनता है। क्या लवण के सिंपल सी अगर वर्ड हम साधारण सा भाषा में देखा जाए तो लवण के मतलब होता है जो हम नमक जो खाते हो क्या एक तरह के लवण है। तो लवण के हम लोग की जिंदगी में क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा क्या यूज करते हैं, उसको भी क्या करते हैं हम लोग डिटेल से क्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना तो स्किल हो गया। कभी हम स्वाद से पहचान सकते हैं तो कभी हाइड्रोजन आयन से पहचान सकते हैं। तो क्या होता है कभी हम लोग पढ़े हुए गंधकीय सूत्र गंध से भी क्या करते हैं हम लोग पहचान सकते हैं अम्ल है कि भस्म है या क्षार है, ठीक। इसके बजाय क्या किया गया, एक जो है ना पैमाना बनाया गया जिसको बोला पीएच स्केल। क्या बोला पीएच स्केल। तो पीएच में से देखिए एच जो है, एच हमारा कहाँ था, एच हमारा क्या था किसी बिलियन में उपस्थित। एच पी ऐसे लिखा था, पी और ऊपर में क्या होता है एच लिखा था, ठीक है। तो किसी बिलियन में उपस्थित पीएच के मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन जो आयन जो है ना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गणा मतलब लोगारिथम को क्या बोलते हैं ऋणात्मक जो है ना, ऋणात्मक मान को क्या बोलते हैं पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं पीएच बोलते हैं। तो अभी जो हम बोले थे H प्लस आयन के हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, तो अम्ल में हम लोग कहाँ यूज करते हैं H प्लस आयन के क्या यूज करते हैं। तो जिस जिस पदार्थ में अगर H प्लस आयन की संख्या बहुत ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा तो क्या ज़्यादा अम्ल होगा। और धीरे धीरे बोल रहे थे जो हम लोग जो पीएच स्केल वाला जो एक बताए थे टेबल बनाए थे, ठीक है। तो टेबल बनाए थे तो उसमें क्या हुआ था एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हमारा क्या हो गया, 6 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया 7, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 7, और उसके बाद इसे और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो 8 9 10 11 12 12 13 और क्या हो गया 14 हो गया, ठीक है। इतना आप समझ, तो जो इतना आप समझ चुके हैं तो यहाँ पर हम लोग देखे थे अगर 7 से कम जो भी होगा जिसका मान होगा तो क्या होगा वो अम्ल होगा, और जिसका मान 1 होगा तो क्या ज़्यादा अम्लीय होगा, स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा। 1 से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे 6 की तरफ अगर बोलेंगे, जैसे पीएच के मान को हमारा 1 है, दूसरा कोई पदार्थ है वहाँ पर पीएच का मान क्या है 6 है, और दूसरा कोई पदार्थ है पीएच का मान क्या है 7 है। तो जो पीएच का मान 1 होगा ना तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्या है अम्ल हो। तो हमारे पेट में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो HCl जो अम्ल होता है क्या, तो उसका पीएच का मान कितना 1 होगा। और 2 के पास जाएंगे तो वो थोड़ा कम कम क्या होगा कम स्ट्रांग होगा। और 3 4 5 6 7 के पास जाएंगे तो क्या है थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है। वैसा ही अगर 7 के पास जाते तो 7 के पास जाने के बाद क्या होता है 7 के पीएच क्या होता है शून्य होता है। क्या होता है 7 के मान क्या होता है पीएच मान क्या होता है शून्य होता है। तो 7 उदासीन बोलेंगे, इसी को क्या बोलते हैं लवण बोले। तो इधर तो हमारा अम्ल हो गया, क्या हो गया अम्ल हो गया। यहाँ जिसका मान 7 हो जाएगा तो क्या हो लवण हो गया, क्या हो गया
ये क्या हो गया, लवण हो गया, ठीक है। 7 से जैसे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, भस्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा भस्म हो। तो किसी पीएच स्केल पर उसका मान 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक ले जो आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसको भस्म बोले। तो पीएच स्केल अगर बोलेगा तो क्या है, पीएच स्केल अम्लीयता, क्षारीयता या लवण को जांचने के क्या है, एक पैमाना है जिसका नंबर हमको 1 से लेकर 14 तक मिलता है। अगर 1 से लेकर 7 से नीचे तक ले जो भी अगर उसका मान होगा तो क्या अम्ल होगा, अगर पूरा मान उसका 7 हो जाएगा तो क्या होगा, वो लवण होगा। और 7 से ज़्यादा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जाएगा तो क्या होगा, भस्म होगा। तो इस तरह से पीएच क्या एक तरह नापने के क्या है, पैमाना हो गया। क्या चीज़ के नापने के पैमाना होगा, तो अम्ल, भस्म और क्षार के हम लोग माप सकते हैं पीएच का स्केल से। तो पीएच स्केल में जो हम लोग देख रहे हैं, तो H+ जो आयन था ना उसको क्या किया, यूज किया, इसीलिए कि मतलब P मतलब पावर हो गया, H मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन के क्या इसमें यूज करके एक स्केल क्या हो गया, बनाया गया। तो P के मान होता है पोटेंज, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, पावर मतलब शक्ति। H मतलब तो आप तो समझिए, H मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन आयन, क्या होगा, हाइड्रोजन आयन। तो अम्लीयता के क्या होगा, जांच करते हैं। तो हम लोग जो OH- के न लेकर के क्या H+ को ले लिए, उससे क्या एक पैमाना बना दिया, क्या उससे हम लोग जांच कर, जैसे हमारा बुखार हो गया, जैसे कोई सामान ज़्यादा ओजन है तो क्या उसके जाते हैं, किलोग्राम से जाते हैं। हमारा बुखार है तो किससे जाते हैं, थर्मामीटर से जाते हैं, ठीक है। वैसा ही जो हमारा पीएच स्केल होगा तो क्या अम्लीयता के क्या करते हैं हम लोग जाते हैं। हमारा विश्वास है इस वीडियो के आप लोग समझ गए हो, ठीक है, रखते हैं, थैंक यू।